शास्त्र कहते हैं पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, पापी नर्क जाता है। बात बिल्कुल भिन्न है। पापी कहीं और जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि नर्क भेजा जाता है, कहीं भी भेजो पापी नर्क पाता है। ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है। कौन बैठा है सब हिसाब करने को? कौन इस सब व्यवस्था को बिठाता रहेगा? किसको पड़ी ढी है? पुण्यात्मा को कहीं भी भेजो वह स्वर्ग पहुंच जाता है। मैं एक कहानी पढ़ता था। यूरोप का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ एडमंड बर्ग। वह रोज सुनने जाता था एक पादरी को। पादरी ने एक दिन चर्च में कहा कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। एडमंड बर्ग खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे एक बात पूछनी है। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। मैं पूछता हूं कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे कहां जाते हैं? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो परमात्मा में भरोसा करते हैं और पुण्यात्मा नहीं है वे कहां जाते हैं? एडमंड बर्ग की जिज्ञासा एकदम प्रामाणिक थी। पादरी भी ठगा सा रह गया। अब क्या कहे? उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वह कहे कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे भी स्वर्ग जाते हैं, तो स्वभावतः बर्ग कहेगा फिर परमात्मा में भरोसे की जरूरत क्या है? पुण्य ही काफी है। और अगर मैं कहूं कि जो लोग पुण्यात्मा हैं और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते, तो बर्ग कहेगा तो फिर पुण्य की झंझट में पड़ने की क्या जरूरत? परमात्मा में भरोसा काफी है। पादरी ने कहा, मुझे तुमने उलझन में डाल दिया। थोड़ा मुझे सोचने का समय दो। कल रात भर पादरी सो न सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं, बुद्धिमान रहा होगा। बहुत सोचा लेकिन उलझन न हल हुई। सुबह सुबह भोर होते होते रात भर का जागा सोचता सोचता नींद लग गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि वह एक ट्रेन में बैठा है। उसने लोगों से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा, यह स्वर्ग जा रही है। उसने कहा, चलो अच्छा हुआ, यही तो मुझे पूछना था। ये अच्छा ही हुआ, आंख से ही देख लूंगा। तो उसने सोच रखे नाम मन में, जैसे सुकरात परमात्मा में भरोसा नहीं करता था, आदमी पुण्यात्मा था। जैसे बुद्ध, इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहाँ पाओगे? लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा, ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो उत्तर साफ हो जाता है कि परमात्मा में भरोसे की जरूरत नहीं। अगर ये स्वर्ग में न मिले तो भी उत्तर साफ हो जाता है कि पुण्य से कुछ भी ना होगा। असली चीज परमात्मा में भरोसा है। स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, बड़ी हैरानी हुई। स्टेशन बड्ढा उदास था, जैसे कई जमानों की धूल जमी हो, किसी ने साफ न की हो। थोड़ा हैरान हुआ। जाकर गौर से देखा तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा है। गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी बेरौनक थी बस्ती। थोड़ा हैरान हुआ। जाकर गौर से देखा तख्ती पर तो स्वर्ग ही लिखा है। गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी बेरौनक थी बस्ती। कहीं फूल खिलते न मालूम पड़ते थे और किसी घर से वीणा के स्वर न उठते थे। कहीं कोई नाचता न मिला। मिले भी ऐसे धर्मगुरु पादरी मुनि, मगर कोई रौनक न मिली, ऐसे जैसे मुर्दे चल रहे हों। कहीं कोई महोत्सव न मिला। जिंदगी ऐसी लगी जैसे एक बोझ हो वहां। उसने पूछा कई से कि सुकरात गौतम बुद्ध कहाँ है? लोगों ने कहा, नाम सुने नहीं, यहाँ नहीं है, दूसरी जगह नर्क में खोजो। भागा स्टेशन आया, पूछा कि नर्क की गाड़ी कहाँ है? भाग्य से खड़ी थी, जा ही रही थी। वह बैठ गया। नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान होने लगा, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश हो रहा हो। बड़ा स्वच्छ था स्टेशन, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बजते थे, लोग चलते थे तो उनके पैरों में गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था। जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला था। वह बड़ा हैरान हुआ कि यह तो कुछ गड़बड़ है। नाम में, तख्ती में कुछ भूल चूक हो गई। इसको स्वर्ग होना चाहिए। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध किधर है? उन्होंने कहा कि हाँ, वे यहाँ हैं और नाम में कोई गलती नहीं हुई है। उनके आने से ही यह नर्क स्वर्ग हो गया। नींद खुल गई उसकी। घबराहट में नींद खुल गई कि यह क्या मामला है। सपना तो खो गया। जब वह सुबह चर्च गया, उसने कहा कि भाई, मैं कुछ और न कह सकूंगा, लेकिन रात एक सपना आया है, वह मैं दोहरा देता हूं उत्तर में। सपने में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा। कहां तक सही है, कहां तक झूठ है, कुछ कह नहीं सकता। मेरी कोई सामर्थ्य भी नहीं इसका निर्णय लेने की। इतना मुझे दिखाई पड़ा, और वह यह कि जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वहीं स्वर्ग है। जहां पापी पहुंच जाते हैं वहीं नर्क है। पापी नर्क जाते हैं, ऐसा नहीं। पापी अपना नर्क अपने साथ लेकर चलते हैं और पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं, ऐसा नहीं। पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। तुम उन्हें कहीं भी फेंक दो। और मुझे भी बात झंझती है।
सपना नहीं सच मालूम होती है। बुद्ध को तुम नर्क में भी डाल दो तो तुम नर्क में न डाल सकोगे, यह असंभावना है। बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। वह बुद्ध के जीवन की हवा है, वह उनके आसपास चलता हुआ मौसम है, उसको तुम उनसे छीन न सकोगे। नर्क बदल जाएगा, बुद्ध न बदलेंगे। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नर्क में कैसे डाल सकते हो? तुम तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं को सुखी नहीं कर सकते, तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो?